वेलकम बैक टू व्हाट्स क्लासेस। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, जो कि है क्लास 11th का। ठीक है, तो पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने पिछले 2 लेक्चर्स में इस चैप्टर के क्या डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, कि हम ये जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, पहली बात तो उसकी जरूरत क्यों है, दूसरा ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तीसरा अगर हम कर रहे हैं तो किस तरीके से करेंगे, है ना। 3 सिस्टम्स पढ़े थे, नेचुरल, आर्टिफिशियल और फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अब इन 3 सिस्टम्स के अलावा हमने फिनेटिक सिस्टम भी एक स्टडी किया था, उसमें क्लैडिस्टिक वगैरह थे हमारे, है ना, क्लैडिस्टिक, साइटो, कीमो, है ना, और न्यूमेरिकल। तो अब हम बात करने वाले थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस की। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में भी फॉर द फर्स्ट किंगडम की, है ना। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन से किंगडम्स आ रहे थे? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया। इन 5 किंगडम्स के बारे में हमें क्या पढ़ना है, आपके इस पूरे कोर्स ऑफ द सिलेबस में पढ़ना है, पूरे कोर्स में पढ़ना है। ठीक है, अब देखो, अब इन क्लासिफिकेशंस में सबसे पहली क्लासिफिकेशन या सबसे पहला किंगडम जो हम स्टडी करने वाले हैं आज, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, वो है किंगडम मोनेरा। कौन सा है? किंगडम मोनेरा। अब ये जो किंगडम मोनेरा है, इसमें कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि किंगडम मोनेरा को कंप्राइज करते हैं, किंगडम मोनेरा को बनाते हैं? तो देखो, बैक्टीरियाज जो है, bacterias are sole member of kingdom monera। यानी ये जो पूरा किंगडम मोनेरा है, ये किसने बनाया है? ये बनाया है बैक्टीरियाज ने। यानी जो हमारे बैक्टीरियाज हैं वही क्या कंप्राइज कर रहे हैं? पूरा का पूरा किंगडम मोनेरा। यानी किंगडम मोनेरा के अंदर और कोई ऑर्गेनिज्म नहीं आ रहा, बल्कि क्या आ रहे हैं? सिर्फ बैक्टीरियाज। अब ये जो बैक्टीरिया टर्म है, ये जो बैक्टीरिया वर्ड है, ये किसने दिया था? बैक्टीरिया वर्ड दिया था हमारा एहरनबर्ग ने। किन्होंने दिया था? एहरनबर्ग ने। कब? 1838 में। 1838 में। अब इसके बाद जो है हम पढ़ते हैं कि बैक्टीरिया जो हैं वो क्या, कब से इवॉल्व होना स्टार्ट हुए, कब हमें पता लगा कि एक्चुअली देयर आर सम स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, जिनका नाम हमने बैक्टीरिया रखा। तो पहले रिसर्च हो रही थी अराउंड 1670s में। कब? 1670s में। तब जो है एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने एक टर्म यूज की थी, जो की थी एनिमलक्यूल्स। एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक जो थे, उन्होंने एक टर्म यूज की थी और उस टर्म का नाम उन्होंने रखा था एनिमलक्यूल्स। कब की थी? 1670s में, अराउंड 1675 के अराउंड। ठीक है, अब देखो, उन्होंने ये जो वर्ड एनिमलक्यूल्स है वो रखा था एनिमल सेल जैसे दिखने वाले छोटे छोटे कुछ सेल्स के बारे में। ठीक है, सिमिलर सेल्स, जो एनिमल सेल से सिमिलर हो और बहुत माइक्रोस्कोपिक और छोटे हों, तो उनका नाम उन्होंने क्या रख दिया था? एनिमलक्यूल्स। एनिमल मॉलिक्यूल्स मिला के बन गया एनिमलक्यूल्स। ठीक है, अब दूसरा जो है इसके बाद है जो हमारे कैरोलस लिनेयस थे, कैरोलस लिनेयस, उन्होंने एक टर्म यूज की थी वर्म्स। क्या टर्म यूज की थी? वर्म्स। वर्म्स नहीं, वर्म्स, VERMES। वर्म्स जो टर्म यूज हुई थी वो हुई थी हमारी 1758 में। 1758 में जो लिनेयस थे, उन्होंने भी सेम चीज एक्सपीरियंस की, सेम जो एनिमलक्यूल्स एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक जिनके बारे में बात कर रहे थे, उन्होंने सेम चीज ऑब्जर्व की, सेम कुछ माइक्रोस्कोपिक सेल्स ऑब्जर्व किए, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स ऑब्जर्व किए, और उनका नाम इन्होंने क्या रख दिया? वर्म्स रख दिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद आए एहरनबर्ग, और एहरनबर्ग ने इस पूरे जो हमारा जो बैक्टीरिया सोसाइटी थी उसका नाम रख दिया बैक्टीरिया। ठीक है, अब देखो, ये जो बैक्टीरियाज हैं इनकी हम सबसे पहले कुछ पढ़ लेते हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स,
कि भाई ये सारे बैक्टीरियाज जो हैं इनमें ऐसा कॉमन क्या है। अभी डिस्टिंग्विश तो हम करेंगे, क्लासिफिकेशन तो हम पढ़ेंगे, आर के बैक्टीरिया अलग, साइनो अलग, और हमारा ये हेट्रोबैक्टीरिया अलग, यू बैक्टीरिया अलग, ठीक है, हेट्रोसिस्ट वगैरह ये आ गए उसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा हमारा माइकोप्लाज्मा हो गया, ये सारे हम अभी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम जो पढ़ रहे हैं वो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ जनरल प्रॉपर्टीज, कि वो कौन सी जनरल प्रॉपर्टीज होंगी, वो कौन सी सिमिलैरिटीज होंगी जो इन सभी बैक्टीरियाज में एक जैसी हैं। सभी बैक्टीरियाज में क्या है, सिमिलर हैं, एक जैसी हैं। तो सबसे पहली तो बात है इनका सेल टाइप। सेल टाइप क्या होगा, हमने किंगडम मोनरा में पढ़ा था, प्रोकैरियोटिक सेल टाइप होगा इनका। कैसा होगा सेल, इनका प्रोकैरियोटिक सेल होगा, यानी ये सब क्या होंगे, ये होंगे प्रोकैरियोटा। हमने टर्म यूज कर दिए, सारे क्या होंगे, ये होंगे सारे प्रोकैरियोटा, कि ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर आएंगे, जितने भी बैक्टीरियाज हैं, वो सब क्या हैं, प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोटा हैं, यानी उनके जो अंदर सेल्स है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। क्लियर है। अब इसके बाद हम देख रहे हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में, ये होंगे मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिजम्स। अब अबंडेंट क्या होता है, अबंडेंट होता है कि इनका जो लाइक ये हर जगह हमें मिलेंगे, इनकी जो प्रेजेंस है वो हर जगह होगी, इवन इन द एक्सट्रीम कंडीशंस, इवन इन द एक्सट्रीम कंडीशंस, ठीक है। तो ये जो है हमारे मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिजम्स है, इसी की वजह से हम एक वर्ड लिखते हैं कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कॉस्मोपॉलिटियन डिस्ट्रीब्यूशन के हैं ये। किसके हैं ये, कॉस्मोपॉलिटियन डिस्ट्रीब्यूशन। कहने का मतलब ये है कि बैक्टीरियाज हर जगह हैं। बैक्टीरियाज कहाँ है, हर जगह प्रेजेंट है। बैक्टीरियाज आपकी बॉडी पे हैं, बैक्टीरियाज आपके आसपास आर्टिकल्स पे हैं, बैक्टीरियाज माउंटेन्स पे हैं, बैक्टीरियाज सी में हैं, ओशियंस में हैं, ठीक है। तो बैक्टीरियाज जो हैं वो हर जगह प्रेजेंट है, कॉस्मोपॉलिटन है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ बैक्टीरियाज प्रेजेंट ना हो। ओके, तो बैक्टीरियाज आर कॉस्मोपॉलिटन, इट इज प्रेजेंट लाइक एवरीवेयर। ओके, इवन इन एक्सट्रीम कंडीशंस जहां ह्यूमंस या बाकी के ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाते, वहां भी बैक्टीरियाज क्या करते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं। जैसे कि एक्सट्रीम वेदर, जैसे हमारा बहुत ज्यादा गर्मी हो गई, हॉट स्प्रिंग्स, जो हॉट वाटर स्प्रिंग्स होते हैं वो, ठीक है, थर्मो एसिडोफाइल्स जहाँ पे बहुत ज्यादा एसिड है वहां, हेलोफाइल्स जहाँ बहुत ज्यादा सॉल्टी एरिया है, मार्शी लैंड है वहां, ठीक है। तो जो बैक्टीरियाज हैं दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, दे आर ऑफ कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन, दे आर ऑफ कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद आता है सेल वॉल। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी है, बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी है किसकी, पेप्टिडोग्लाइकन की, पेप्टिडोग्लाइकन एंड सम पॉलीसेकेराइड्स, एंड सम पॉलीसेकेराइड्स। अब याद करो वो वाली टेबल जो हमने बनाई थी जिसमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की हमने कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की थी, जिसके बेसिस पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमने किया था। वो उस टेबल में हमने, याद करो, सेल वॉल के बारे में लिखा था कि मोनोरेंस के पास सेल वॉल होती तो है, लेकिन नॉन सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है, उनके पास सेल्यूलोज नहीं होता, यानी उनकी सेल में सेल्यूलोज ना होके क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकन होता है, कुछ पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। क्या होता है, हमारा पेप्टिडोग्लाइकन या फिर सब कुछ पॉलीसेकेराइड्स। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि इनके अंदर जो हमारे सेल ऑर्गेनल्स हैं वो कैसे होंगे। तो सबसे पहली बात तो ये क्या होंगे, ये प्रोकैरियोटिक है। इसका मतलब क्या है, ये द मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स, मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। दूसरी, इनके अंदर जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, इनके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है वो बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है, जैसे कि रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन किसका काम होना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया का। क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना, क्या बनाता है, एटीपी बनाता है।
अब ये पूरा प्रोसेस जो है कि खाने को यूटिलाइज करके एटीपी बनाना, एनर्जी बनाना, दिस इज द रेस्पिरेशन। तो ये काम किसका होना चाहिए? माइटोकॉन्ड्रिया का होना चाहिए। बट कौन कर रहा है यहाँ पे? हमारी सेल मेम्ब्रेन कर रही है। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो ये काम कर रही है, ये क्यों कर रही है? क्योंकि इनमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? एब्सेंट। तो इसका मतलब हम यहाँ लिख दें कि यहाँ क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट। यानी हमारा जो किंगडम मोनेरा है उसके ऑर्गेनिजम्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एब्सेंट होगा। इसी चीज की वजह से जो हमारी सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, ये किस काम में लगेंगी? रेस्पिरेशन में लगेंगी, एसोसिएटेड विद सम रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। जो हमारे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं वो कहाँ मिलेंगे हमें? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन में मिलेंगे। अब ध्यान रखो, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होता है। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में कुछ ये जो स्पेस होता है, ये जो खाली स्पेस है, इसको हम बोलते हैं पेरीप्लाज्म। क्या बोलते हैं हम इसको? पेरीप्लाज्म। अब ये जो हमारे मोनेरा के बैक्टीरियाज हैं, किंगडम मोनेरा के अंदर जो बैक्टीरियाज आ रहे हैं, ये सारे के सारे बैक्टीरियाज में जो पेरीप्लाज्म होगा, इसके अंदर क्या मिलेगा हमें? प्रोटीन्स एंड वाटर। क्या मिलेगा? प्रोटीन्स एंड वाटर। यानी इसका जो पेरीप्लाज्म है दैट कंस्टिट्यूट्स ऑफ प्रोटीन्स एंड वाटर। क्यों? क्योंकि हमारा सिंथेसिस ही वही हो रहा है। जो हमारा सेल्यूलर रेस्पिरेशन है वो भी वही है, और हमारा जितना भी प्रोटीन सिंथेसिस है वो भी क्या है? वही है। इसीलिए हमें सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो पेरीप्लाज्म है वहां पे मिलेगा हमें प्रोटीन्स एंड वाटर। ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं कि ये क्या होते हैं? बहुत ज्यादा माइक्रोस्कोपिक होते हैं। कैसे होते हैं ये? माइक्रोस्कोपिक। 0.1 से लेके 10 माइक्रोन्स तक ये आते हैं। 0.1 से लेके 10 माइक्रोन्स, इतने माइक्रोस्कोपिक होते हैं कि आप अपनी नेकेड आई से इन्हें नहीं देख सकते। यू कैन नॉट सी देम विद योर नेकेड आईज। ओके। अब इनका जो हैबिटेट है, जो इनकी फीडिंग हैबिट्स हैं और हैबिटेट है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो इनकी फीडिंग हैबिट्स हैं वो दोनों तरह की हैं। फीडिंग हैबिट्स कैसी हैं? दोनों तरीके की हैं। ऑटोट्रॉफिक भी है और हेट्रोट्रॉफिक भी हैं। कैसे हैं भाई? ऑटो भी और हेट्रोट्रॉफिक भी। अब ऑटोट्रॉफिक ये दोनों हैं, फोटोसिंथेटिक भी हैं और कीमोसिंथेटिक भी हैं। फोटोसिंथेटिक भी हैं और कीमोसिंथेटिक भी हैं। ठीक है। अब फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक का मतलब क्या हो गया? फोटो मतलब लाइट, जहां पे भी वर्ड आए फोटो दैट मीन्स लाइट। यानी ये लाइट को यूज करके भी क्या बनाएंगे? अपना खाना ऑब्टेन कर सकते हैं। और कीमोऑटोट्रॉफ्स का मतलब क्या हो गया? कि ये केमिकल्स को भी यूज करके अपना खाना ऑब्टेन कर सकते हैं। they are able to produce, they are able to synthesize their food by using some chemicals। ठीक है। तो ये फोटो ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं और ये कीमो ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं। अब हेट्रोट्रॉफ में क्या है? ये पैरासिटिक भी होते हैं और सेप्रोफिटिक भी होते हैं। ये सेप्रोफिटिक भी है यानी सेप्रोबिक, और ये पैरासिटिक भी हैं। अभी जो पैरासिटिक है इसमें ये दोनों है, एंडो पैरासिटिक भी है और एक्टोपैरासिटिक भी हैं। एंडोपैरासिटिक और एक्टोपैरासिटिक। अब ये जो एंडोपैरासिटिक और एक्टोपैरासिटिक है इसका क्या मतलब है? अभी जो एंडोपैरासिटिक होता है का मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर, आपकी ये जो बॉडी है इसके अंदर के जितने भी बैक्टीरियाज हैं, आपको अपनी बॉडी के अंदर जितने भी बैक्टीरियाज मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? एंडोपैरासिटिक मिलेंगे। और जो आपकी बॉडी के ऊपर, जो आपकी बॉडी की सरफेस पे प्रेजेंट है, वो सारे के सारे एक्टोपैरासिटिक हैं। ठीक है। आप बिलीव नहीं करोगे, अगर आप अपनी बॉडी के ऊपर, जैसे स्किन है, इसके ऊपर अगर माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरियाज को स्टडी करो या देखो तो यू विल एक्चुअली फाइंड अ लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरियाज ऑन योर बॉडी। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे बैक्टीरियाज आपको आपकी बॉडी पे ही देखने को मिल जाएंगे।
ठीक है, अभी हमने क्या बात की थी, बैक्टीरियाज क्या है, कॉस्मोपॉलिटन है। क्या है, कॉस्मोपॉलिटन। एक जगह एक बड़ी अच्छी बात लिखी हुई थी कि स्पून फुल ऑफ सॉइल, एक चम्मच मिट्टी की भर लो, उसमें जितने बैक्टीरियाज हैं उतनी तो इंडिया की पॉपुलेशन है, उतनी क्या है, इंडिया की पॉपुलेशन है। इसका मतलब बहुत छोटी अमाउंट ऑफ सॉइल में, बहुत कम अमाउंट ऑफ सॉइल में क्या हो गया, बहुत सारे बैक्टीरियाज हो गए, बहुत सारे बैक्टीरियाज। ये यूनिसेल्युलर है, इसी वजह से तो इतने सारे बैक्टीरियाज छोटी सी अमाउंट ऑफ सॉइल में आ गए, बहुत कम अमाउंट ऑफ सॉइल में आ गए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एक तो ये कॉस्मोपॉलिटन है, दूसरा यूनिसेल्युलर है, माइक्रोस्कोपिक है, इस वजह से ऐसा है। ओके, अब देखो आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, राइबोसोम्स। इसके जो राइबोसोम्स हैं, इसके राइबोसोम्स जो हैं वो कैसे हैं, आपके 70S टाइप के हैं, 70S। अब ये 70S क्या होता है, तो बेसिकली देखो ये जो S है ना, इसका मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट का मतलब क्या हो गया कि आपको समझाने के लिए, लेट्स सपोज हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ना मार्किंग्स हैं। ओके, अब इसके अंदर हमने एक लिक्विड फिल किया, और अगर मैंने ये राइबोसोम इसके अंदर छोड़ दिया, ये राइबोसोम इसके अंदर डिप कर दिया, तो ये राइबोसोम जो है ये 70 जो नंबर रीडिंग है उस पे जाके रुक जाएगा, उस पे हमें मिलेगा आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन। आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन यानी बहुत फास्ट स्पीड पे रोटेट करने के बाद मुझे ये यहाँ मिलेगा। तो ये एक नंबर मान लो, अभी हम सिर्फ नंबर मान के चलते हैं, इसको आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। एस मतलब सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। तो हमारा इसमें राइबोसोम कैसा होगा, 70S टाइप का होगा। ठीक है, अब इसके बाद इनके रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन ये रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे, ओनली एसेक्सुअली। इनमें जो रिप्रोडक्शन होगा वो कैसा होगा, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनमें होगा। कैसा होगा, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी ये रिप्रोड्यूस करेंगे बाय ओनली एसेक्सुअल मीन्स, जैसे कि हमारा बडिंग हो गया, ये सब। ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे हैं जो हमारा ये हमारा जो मोनोरेंस है उनका जो डीएनए है वो कैसा होगा, तो डीएनए नेकेड होगा, उसके ऊपर कोई भी न्यूक्लियोलस नहीं होगा, उसके ऊपर कोई न्यूक्लियोइड नहीं होगा, जो उसकी मेम्ब्रेन्स है वो नहीं होंगी। डीएनए कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जेनेटिक मटेरियल कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके न्यूक्लियस में, यानी ना ही तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, या ना तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ना न्यूक्लियर एनवेलप है। इसकी वजह से हमारा डीएनए कैसा है, यहाँ नेकेड डीएनए है। क्या है हमारा, नेकेड डीएनए है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी है, एब्सेंट, नहीं है प्रेजेंट यहाँ। इसमें सेल बाउंड सेल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं है यहाँ। ओके, यानी जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं दे आर जस्ट फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म, बट उनके पास क्या नहीं है, मेम्ब्रेन नहीं है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। अब इनके पास और क्या नहीं है, और इनके पास नहीं है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। क्या नहीं है इनके पास, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। यहां तक क्लियर है सबको। देखो अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं हमारे बैक्टीरिया की शेप्स। तो हमारा बैक्टीरिया जो है वैसे तो मतलब बहुत वास्ट शेप्स होती हैं, बहुत वास्टली वैरी करता है ये शेप्स में, लेकिन कुछ चार हमने एक ऐसी जनरल शेप्स फाइंड आउट की हैं, जो चार जनरल शेप्स होती हैं हमारे बैक्टीरिया की, वो देखते हैं वो क्या है। तो जो मेन हमारे बैक्टीरिया की चार शेप्स हैं उनके नाम है विब्रियो, विब्रियो कॉकस, और हमारा क्या कहते हैं रॉड शेप दैट इज बैसिलस, और स्पाइरेला।
तो हमारे बैक्टीरिया की शेप कैसी हो गई, 4 शेप्स के हो गए हमारे बैक्टीरिया। सबसे पहले आ गया हमारा क्या, बैसिलस, जो कि कैसे होते हैं, रॉड शेप बैक्टीरियाज। बैसिलस आर रोड शेप बैक्टीरियाज, ठीक है। इसके बाद आ गए हमारे कोकस, कोकस स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरियाज, स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरियाज। इसके बाद आ गया हमारा विब्रियो, विब्रियो क्या हो गए, कॉमा शेप्ड बैक्टीरियाज। और हमारा लास्ट में स्पाइरला, दैट इज स्पाइरल, ओके, ठीक है, स्पाइरलम। अब देखो बैसिलस जो है रॉड शेप बैक्टीरिया, इट्स लाइक दिस, क्लियर है। इसके बाद कोकस आ गया हमारा, ठीक है, विब्रियो कोमा शेप्ड, और हमारा स्पाइरला अब देखो स्पाइरला की 2 शेप्स बनाई है मैंने, एक जो है बहुत ज्यादा कॉइल्ड है, बहुत ज्यादा ही स्पाइरल है, इनको हम बोलते हैं स्पाइरोकीट्स। क्या बोलते हैं इनको हम, स्पाइरोकीट्स, ठीक है। और जो दूसरे वाला है नॉर्मल स्पाइरलम। कॉमा शेप्ड हो गया कोकस, हो गया कॉकस में हमारा कैसा होता है, मोनोकोकस, डाइकोकस, ठीक है। और हमारा ये स्ट्रेप्टोकोकस, ये क्या हो गया हमारा स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। तो ये सारे क्या होंगे, हमारे बैक्टीरियाज की होंगी शेप्स, क्या होंगी हमारे बैक्टीरियाज की शेप्स। इसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे हैबिटेट, कि ये एक्सट्रीम हैबिटेट में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। एक्सट्रीम हैबिटेट जैसे कि एसिडोथर्मोफाइल्स, ठीक है, और हेलोफाइल्स, और हमारा थर्मोफाइल्स हो गया, मिथेनोजेंस हो गया। तो मिथेनोजेंस कौन से बैक्टीरियाज होंगे, जो बेसिकली मिथेन प्रोड्यूसिंग होंगे, या जो हमारे ऐसे ऑर्गेनिज्म के गट्स में रहेंगे जो एक्सट्रीम मीथेन कंडीशंस होंगी, जहाँ क्या होंगी, एक्सट्रीम मीथेन कंडीशंस होंगी। और ये बैक्टीरियाज कैसे होंगे, अब मीथेन इतनी ज्यादा है तो ऑक्सीजन की कमी होगी, तो ये कैसे होंगे, एनारोबिक, कैसे होंगे हमारे एनारोबिक बैक्टीरियाज। दूसरा आ गया हमारा एसिडोफाइल्स या थर्मो एसिडोफाइल्स, ऐसे बैक्टीरियाज जो कि एक्सट्रीम कंडीशंस यानी एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर में एसिड के साथ रह रहे हैं। इसके अलावा हेलोफाइल्स, हेलो मतलब सॉल्ट, और फाइल्स मतलब लविंग, सॉल्ट लविंग बैक्टीरियाज, जो सॉल्टी मार्शी एरियाज में रह रहे हैं, सॉल्टी कंडीशंस में रह रहे हैं, ऐसे कौन से हो गए हमारे हेलोफाइल्स। अब इसके बाद हम बात करेंगे हमारे मोनेरा की क्लासिफिकेशन के बारे में। ये सारी क्या हो गई अभी हमारी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनेरंस, जनरल प्रॉपर्टीज, जनरल फीचर्स ऑफ मोनेरंस। अब इसके बाद हम कर रहे हैं क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन में हम क्या करेंगे, मोनेरा को क्लासिफाई करेंगे इनटू यू बैक्टीरिया, आरके बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एंड हमारा रिकेट्स, ठीक है। अब ये जो हैं इनमें बेसिकली जो, हाँ कुछ बुक्स में ये सब साथ में दे रखे हैं, कुछ में डिफरेंशिएट करके अलग से दे रखे हैं, तो यू डोंट वरी अबाउट दैट, हम सबके बारे में पढ़ेंगे अलग अलग करके, सबके बारे में, इनके बारे में हम इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा एक छोटा सा ग्रुप और है, दैट इज क्लैमीडिया, जो कि आपके कोर्स से अभी बाहर है बट नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो हम उसको भी देखेंगे, क्लैमीडिया को भी हम देखेंगे, ठीक है। उसके बारे में हम स्टडी करेंगे इन अ शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। अब देखो इसके बारे में हम बात कर रहे थे, यू बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एंड रिकेट्स। तो ये 5 क्लासिफिकेशन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए एंजॉय।